वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत और कलअदम बीएलए को एक सिक्के के दो रुख करार दिया। कहा, गिरफ्तार दहशतगर्दों के बयानात भारत से रवाबित के वाज़ेह सबूत है। लापता अफराद का बयानिया मुकम्मल फ्रॉड है। हलाक दहशतगर्द मिसिंग पर्संस की फहरिस्तों में निकलते हैं। जो नेक्सस है या एक सिक्के के दो रुख हैं, हिंदुस्तान और बीएलए। हिंदुस्तान शिकस्त फाश जो है पिछले साल मई में जो उनको एंटी लगी है, उसके बाद ये टैक्टिक्स जो हैं इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि सिविलियन आबादियों को निशाना बनाया जाए। जो लोग गिरफ्तार किए गए उनकी कन्फेशंस जो हैं उनसे भी साबित होती हैं। लिंकेजेस जो हैं वो हिंदुस्तान की तरफ जो है इशारा करते। 12 शहरों में जो वाक़यात हुए हैं उसमें 2 जगह जो है ख्वातीन जो है इस्तेमाल की गई। दहशतगर्द मारे गए हैं पिछले 2 दिन में, उनकी तादाद 100 से भी ज़्यादा है और हो सकता है ये तादाद जो है बढ़ जाए। और हम इन दहशतगर्दों को मुकम्मल तौर पे जो है इनका खात्मा करेंगे, उसमें किसी किस्म की कोई रायत की कोई तवक्को ना रखे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमलों की मजम्मत। सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजे तहसीन पेश किया। कहा, बलोचिस्तान पाकिस्तान और पाकिस्तान बलोचिस्तान है। हर पाकिस्तानी बलोचिस्तान और बलोच अवाम से मोहब्बत करता है। बलोचिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत करेंगे। बलोचिस्तान की तरफ उठने वाली हर उंगली काट दी जाएगी, हर आंख निकाल ली जाएगी। दहशतगर्द जान ले, खून की एक एक बूंद का बदला लिया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा, फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्द जहन्नुम का ईंधन है। दुश्मन के हाथों में खेलने वाले दहशतगर्द किसी रायत के मुस्तहक नहीं। दहशतगर्दों का कोई दीन है ना कौमियत, ये महज गद्दार हैं। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत। कहा, हमला आवर कलअदम बीएलए दहशतगर्द तंजीम है, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अमरीका अमन व इस्तेहकाम की पाकिस्तानी कोशिशों में शराकतदार है। सऊदी अरब ने भी दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत की। सऊदी वज़ारत खारजा की जानिब से जारी बयान में जहां बहक होने वालों के अहले खाना, हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से दिली ताज़ियत और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की गई। सऊदी वज़ारत खारजा का कहना था, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदाना कार्रवाइयों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। कतर ने भी शोहदा के अहले खाना, हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम से दिली ताज़ियत का इजहार किया। यूरोपीय यूनियन ने भी बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत की और बयान में कहा, हर किस्म की दहशतगर्दी को मुस्तरद करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, वादी तीरा मुतासरीन के लिए रखे गए 4 अरब रुपए कहां गए। बाड़ा जिरगे ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। लोग इनका गिरेबान पकड़कर जवाबदेही करेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की मुकम्मल तैयारी की वजह से बलोचिस्तान बड़े सानहे से बच गया। 4 अरब रुपया जो तीरा के लोगों के लिए रखा गया था वो कहाँ खर्च हुआ। बाड़ा सियासी इत्तेहाद के जिरगे ने एक चार्जशीट की है केपीके की हुकूमत पे। केपी के अवाम इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इनका गिरेबान पकड़ेंगे। केपी की गवर्नमेंट कहाँ पर है, इसकी जिम्मेदार सिर्फ वो हुकूमत है जो समझती है कि हमारा काम सिर्फ इतना और अडियाला के बाहर जो है बैठ कर बेतुकी बातें करना है। जब फितना खवारिज का सामना करना पड़ता है तो पाक फौज वहाँ आती है, वो IBOs करके इनकी हिफाजत करती है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज अलर्ट थी। अल्हम्दुलिल्लाह बलोचिस्तान बहुत बड़े नुकसान से बच गया। और अभी आपको बताएं कि गजा में इसराइल की जानिब से जंग बंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक की शदीद मजम्मत, फ्रीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने और जंग बंदी बरकरार रखने का मुतालबा किया है। गजा में इसराइल की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों पर पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर खारजा ने मुश्तरका बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है, 8 ममालिक जंग बंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करते हैं। इसराइल की खिलाफ वर्जियों के नतीजे में 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो चुके। इसराइली इक़दामात खित्ते में कशीदगी में इजाफे की वजह बन सकते हैं। मुस्लिम ममालिक के वज़ीर खारजा ने कहा कि तमाम फ्रीकैन इस नाजुक मरहले में अपनी जिम्मेदारियां मुकम्मल तौर पर निभाएं। बच्चों से ज्यादती का मुजरिम एप्स्टेन भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का भी यार निकला। 2017 में एप्स्टेन के मशवरे पर मोदी से इसराइल का दौरा किया और नाच गाने की महफिल में शिरकत की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मोदी ने आलमी ताल्लुकात के लिए नाच गाने कराए। भारतीय अपोजिशन भी नरेंद्र मोदी पर बरस पड़ी। कांग्रेस ने सवाल उठाया, मोदी बताए एप्स्टेन से ताल्लुक किस नौयत का था। इसराइल में नाचकर ट्रंप को कौन सा फायदा पहुंचाया। कांग्रेस ने मोदी के एप्स्टेन से ताल्लुकात को मुल्क के लिए बाइस से भारतीय वजीर आजम यहूदी लॉबी की कठपुतली।
एप्स्टीन फाइल्स ने नरेंद्र मोदी की असलियत बेनकाब कर दी। अमरीकी महकमा खारजा से जारी दस्तावेजात के मुताबिक बच्चों से ज्यादती के मुजरिम जेफरी एप्स्टीन के मशवरे पर नरेंद्र मोदी ने इसराइल का दौरा किया और नेतन्याहू के हमरा नाच गाने की महफिलों में शिरकत की। मोदी खुद नाचते भी रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मोदी इसराइल और अमेरिका की खुशनुदी के लिए खुद भी नाचते रहे। वज़ीर आज़म मोदी का एक और चेहरा जो सामने आया है वो इसराइल को की खुशनुदी के लिए अमेरिका के कुर्बत के असूल के लिए मुजरे भी कराते हैं और मुजरों में खुद भी डांस करते हैं। भारतीय ओपोजिशन ने भी मोदी को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया। मोदी बताए एप्स्टीन से ताल्लुक किस नौयत का था। बदनाम जमाना मुजरिम से भारतीय वजीर आजम का ताल्लुक मुल्क के लिए बाइस शर्म है। इसराइल में नाच कर किसको कौन सा फायदा पहुंचाया गया, मोदी को जवाब देना होगा। कराची से आपको खबर दें कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है सानिया गुल प्लाजा की तहकीकाती रिपोर्ट में कुछ खामियां हैं। असल वजूहात का पता लगाने के लिए जुडिशल इंक्वायरी कराने का फैसला किया। वाक़े पर सियासत की जा रही है जो मुनासिब नहीं। कहां और कौन से आइन में लिखा है कराची को विफाक के हवाले किया जाएगा। मैंने कहा कि बहुत अफसोसनाक वाक़या था। उस सिलसिले में हमने तहकीकात पहले दिन से शुरू कर दी थी। रेस्क्यू के अमल के बाद कि उसी वक्त मैंने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी थी। हमने चीफ जस्टिस एंड हाई कोर्ट को भी लिखा कि इस पे आप जुडिशल इंक्वायरी करें। दरखास्त चीफ जस्टिस साहब से यही कि इन जज को मुकर्रर किया जाए। इसमें जो हमें रिपोर्ट में कमी नजर आई वो शुरू होती है इसकी बिल्डिंग की अप्रूवल से। सबसे पहले तो आईन में बता दें कि कहाँ लिखा है कि किसी सूबे के किसी हिस्से को वफाक के हवाले किया जा सकता है। सियासत ऐसे साने पे करना मुनासिब नहीं है। सानिया गुल प्लाजा की बात करते हुए आपको बताएं कि सानिया गुल प्लाजा पर खालिद मकबूल सदीकी का बयान भी आया है। कराची के फायर टेंडर्स बड़ी तादाद में अंदरूने सिंध हुक्मरानों के घरों में खड़े हैं। विफाकी वजीर डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मसला फायर टेंडर्स के पानी का नहीं, हुक्मरानों के आंखों के पानी का है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला हाउस से कोई तवक्को नहीं। इस शहर में अब टैक्स देने वालों को भी जलाया और उसको उसी इमारतों में दफन किया जा रहा है। मसला फायर टेंडर के पानी का नहीं है, हुक्मरानों की आंखों की पानी का है। अब ना वजीर आला हाउस न वजीर आजम हाउस, उनको मुतनब्बे तो किया जा सकता है, उससे कोई तवक्को नहीं रखी जा सकती। फायर टेंडर कम नहीं है। जब भी आए हैं MQM के नाज़मीन और मेयर्स के दौर में ये फायर टेंडर दिए गए थे। वो फायर टेंडर जो नवाबशाह में खड़े हैं, खैरपुर में खड़े हैं, कराची के दादू में खड़े हैं, यानी वहां तो है ही नहीं, जब भी तो कराची की खड़े हैं। वहां की आवाम के लिए हुक्मरान खानदानों के घरों में खड़े हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, 20 की तादाद में। कराची में डकैती मुजाहमत पर एक और शख्स जाँ बहक हो गया है। न्यू कराची में डाकू ने रिक्शा ड्राइवर को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। मकतूल के अहले खाना ने इंसाफ का मुतालबा कर दिया। कहते हैं वोट लेने जान लेने की क्या जरूरत थी। इकरा अवान की रिपोर्ट देखिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि विफाकी इदारा शुमारियात के अदाद शुमार पर शरह खानगी से मुतालिक फाफन की जनूबी एशियाई ममालिक पर जायजा रिपोर्ट आ गई है। पाकिस्तान की मजमूई शरह खानगी 63% रही, जो जनूबी एशिया में सबसे कम रही। पंजाब में सबसे ज्यादा शरह खानगी 68% है। बलोचिस्तान में शरह खानगी सबसे कम 49% रिकॉर्ड की गई है। फाफन के मुताबिक मर्दों में शरह खानगी 73 और खवातीन में सिर्फ 54% रही है। 2018-19 के मुकाबले में शरह खानगी में सिर्फ 3% इजाफा हुआ है। खित्ते में मालदीव सबसे आगे रहा, जहां शरह खानगी 98% है। श्रीलंका में 93%, भारत में 87% और बांग्लादेश में शरह खानगी 79% है। ये फाफन की रिपोर्ट हमने आपको पेश की है और मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। यूरोपीय यूनियन की जानिब से पासदारान को दहशतगर्द करार देने पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने यूरोपीय ममालिक की अफवाज को दहशतगर्द करार देने का ऐलान कर दिया। पार्लियामेंट के इजलास से खिताब में मोहम्मद बाकिर ने कहा, पासदाराने दहशतगर्दी की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। पासदाराने इनकलाब को निशाना बनाकर यूरोप ने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारी। उन्होंने अमेरिका और इसराइल के कहने पर इंतहाई इकदाम उठाया। ईरान जवाबी रद्द-ए-अमल के तौर पर यूरोपीय ममालिक की अफवाज को दहशतगर्द करार देगा। पार्लियामेंट के इजलास में अरकान ने पासदारान की वर्दी पहनकर शिरकत की।
अमेरिका में इमिग्रेशन मुखालिफ मुजाहरे जारी हैं। मिनीसोटा में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहरीन ने फेडरल फोर्सेस को वापस बुलाने का मुतालबा किया। सैन फ्रांसिस्को में भी अमरीकी शहरियों ने भरपूर एहतजाज किया। मुजाहरीन ट्रंप और क्रिस्टी नोएम का मुआवजा करने का मुतालबा करते रहे। सदर ट्रंप ने होमलैंड सिक्योरिटी की सरबराह क्रिस्टी नोएम को हिदायत जारी की है, जब तक डेमोक्रेट्स रियासतें खुद मदद न मांगे, मुजाहिरों से निपटने के लिए उनकी मदद ना की जाए। फेडरल फोर्सेस की फायरिंग से अब तक 2 अमरीकी शहरी हलाक और कई जख्मी हो चुके हैं।